प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके ज़िंदगी में चाहे कैसे भी प्रकार की परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आप जब कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे तब भी आपको परमेश्वर के साथ में चलना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो है हमेशा परमेश्वर के साथ में बने रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ आपके विपरीत ही क्यों ना हो। उन कठिन परिस्थितियों में भी जो है आपको चलना चाहिए। जब आपके साथ परिस्थितियाँ आती है तो परमेश्वर आपको गिराने के लिए नहीं है, परंतु वो परिस्थितियाँ जो है आपको संकेत देती है कि आपको प्रार्थना का समय हो गया है। इसलिए परिस्थितियाँ का आना बहुत ज़रूरी है। आज का जो सब्जेक्ट है, प्रभु में बने रहना। चाहे परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना चल रही हो, तब भी आपको बने रहना है। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, चाहे परिस्थिति से होकर आप चल भी रहे होंगे तब भी आपको परमेश्वर के साथ में चलना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो है चलना पड़ेगा। इसलिए आप कोई भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो। कई लोग परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हम कितने भी प्रार्थना करते हैं कुछ भी हमारे साथ में ठीक नहीं होता है, ऐसा वो सोचने लगते हैं और वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना आपको नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़ना आपको नहीं छोड़ना है, वचनों को पढ़ना आपको नहीं छोड़ना है, आपको नित्य वचनों को पढ़ना है। जब आप डे बाय डे, दिन ब दिन आप पढ़ते जाएंगे, उन परिस्थितियों में भी जो है परमेश्वर आपको बात करने लगेंगे। परिस्थितियाँ आपसे कुछ बात करती है और उन्हीं परिस्थितियों में जो है परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में उन कठिन परिस्थितियों में भी एक ऐसा मजबूत होना चाहिए। अगर कोई आपको खींचे पीछे तो वो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है। मैं आपको बता दूं, आज रात की प्रार्थना में चाहे परिस्थितियाँ आपके विपरीत चल रही होंगी, हो सकता है आपके परिवार में कोई बीमार होगा या कोई कर्ज से परेशान है या कई और अन्य कारण से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको तब भी जो है परमेश्वर के साथ में चलना आपको नहीं छोड़ना है। कई संघर्षों से होकर जब आप चल रहे होंगे तब भी आपको परमेश्वर के साथ में चलना पड़ेगा। चाहे परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना हो सकता है आपका हस्बैंड ड्रिंक करता होगा या हो सकता है आपकी पत्नी जो है प्रेयर लाइफ में नहीं है, वो गलत संगति में चली जाती है, या माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं। तो मैं आज कहना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आपको उन परिस्थितियों में बने रहना है। आज से रात की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है, प्रकाशित वाक्य 1:3-8 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुझसे संपत्ति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। आमीन। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा प्रकट ना करे। परमेश्वर कहते हैं कि श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू देख सके। आमीन गाइस, बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की रात की प्रार्थना में आपसे कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे जो है मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू मुझसे एक शुद्ध किया हुआ सोना ले ले ताकि तू धनी हो जाए। वो सोना किस बात को कह रहे हैं गाइस? वो आपका प्रेयर लाइफ है और परमेश्वर का जीवित वचन को है। परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझसे शुद्ध किया हुआ सोना ले ले ताकि तू धनी हो जाए। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे गरीब है गाइस। जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ में नित्य बने रहते हैं, जो वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वो धनी है। हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा धनवान हैं। संसार के धनवान होने से क्या मतलब? संसार के धनवान से आपको कोई मतलब नहीं है, आप जो है गरीब है। जब आप नित्य एक गुली बुती करने वाला और झाड़ू पोछा करने वाला, नाली साफ करने वाला भी अगर परमेश्वर के साथ में वो चल रहा है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत है, अटूट है, तो वो बहुत ज़्यादा धनी है, क्योंकि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने जो भी चीज़ों को आपको दिए हैं, जिस जगह भी नियुक्त किए हैं, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आज का जो प्रचार था, पास्टर जो पटेल करके जो परमेश्वर के दास आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ को परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा बता रही थी कि शैतान का आना हमारी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा है। जब शैतान आता है तभी जो है हम परमेश्वर के करीब में आते हैं और परमेश्वर हमको, रोमियो के 8:28 में परमेश्वर कहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर शैतान भी अटैक कर रहा है तो आपके जीवन में जो है एक भलाई को लेकर आता है। आपको समझना है
उसी वक्त आपको परमेश्वर के और करीब में जाना है, इतना करीब कि आपका जो डोर है वो कभी भी टूटने ना पाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। वो कौन सी धन की बात कर रहे हैं? वो परमेश्वर की आज्ञा वचन की बात कर रहे हैं। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा ताकि प्रकट ना हो। परमेश्वर कहते हैं कि आप ये जो कपड़े पहनते हैं, आपने जो पहना है, मैंने भी पहना है, आप उस वस्त्र को पहनेंगे तो आप संसार के हिसाब से जो है वो अपने वस्त्र को, अपने शरीर को आप वो ढक देते हैं। लेकिन अगर आप पाप की गंदगी में चले जाते हैं तो लोग आपको नंगापन की दृष्टि से देखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बातों को कहने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि श्वेत वस्त्र मुझसे लेके पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो। जब आप परमेश्वर के करीब में जाते हैं, परमेश्वर के अनुशासन में रहते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो आपके पाप भी ढक जाएंगे। उस पवित्र वस्त्र से आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाना है, पवित्र आत्मा के साथ में चलना है। आप किसको फॉलो करते हैं? आप यीशु मसीह को फॉलो करिए। परमेश्वर जो है आपको एक वस्त्र देंगे ताकि आपका नंगापन का लज्जा प्रकट ना हो। मीन्स आपकी जो बातें हैं जो गुप्त में हैं उसे कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देख सके। आमीन गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि लड़कियाँ जो है बहुत ही सुंदर अपनी आंखों में जो है काजल को लगाते हैं। वो क्या है? वो संसार का है, मिटने वाला है। लेकिन यीशु मसीह जो सुरमे की बात कर रहे हैं वो आग से ताया हुआ सोना जो है वो वचन है, वो वचन रूपी ढाल है। आज जो परमेश्वर के दास एक चीज़ को बताए गाइस की जो लूसीफर था वो सचमुच परमेश्वर का एक ऐसा जो वर्शिपर था कि परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उनको जो है वर्शिप करने के लिए चुने थे। और जब वो सारंगी को बजाते थे उनके पंखों में गाय बहुत ही वाद्य यंत्र सुंदर सा था। लेकिन सचमुच उनको घमंड आ जाने से परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको पटक दिए। हमको किसी भी चीज़ के लिए हमको घमंड नहीं करना है, चाहे वो प्रार्थना लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। हमको नम्र और दीन बनना। जब आप और नम्र और छोटा बनेंगे तो आपको परमेश्वर उठाएंगे और आपको बनाएंगे। आज की रात की प्रार्थना में आपको सिद्ध करना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह श्वेत वस्त्र मुझसे ले और तू पहन और अपने नंगे लज्जेपन को तू ढक ताकि वो नंगापन जो है प्रकट ना हो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमको संपत्ति देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना ले कि ताकि आपकी लज्जापन लोगों के सामने प्रकट ना हो, यानी कि आपकी बातें प्रकट ना हो। अपने वचनों को लेने की बातों को वे कर रहे हैं ताकि आप धनी हो जाए प्रार्थना लाइफ में। और आगे कहते हैं कि आप हर एक संगति में जो है आगे हो जाओ। श्वेत वस्त्र मुझसे ले मीन से आपको उद्धरता के रूप में जो है यीशु मसीह ग्रहण करने की सलाह को देते हैं। उस उद्धरता के वस्त्र को पहन लीजिए ताकि आपके नंगापन को ढक सको। जब आप उस पाप की ज़िंदगी से निकलकर यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर एक उद्धरता का वस्त्र को देते हैं जिससे आप पहनकर जो है बहुत ही मलमलिन और बहुत ही शानदार खूबसूरत आप जो है दिखोगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि एक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो है आपको ग्रहण करना चाहिए। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ताकि आप देख सके। मीन्स आपको परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है, उसके अनुसार आपको आज्ञा का पालन करते हुए आपको चलना है ताकि आप जो है ठीक से हर एक चीज़ों को देख सके और हर एक चीज़ों में आप बढ़ सके। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आँखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले और आँख से तया हुआ सोना, एक शुद्ध सोना, प्योर सोना मुझसे ले। परमेश्वर इन सारी बातों को बता के यही समझाना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके आज्ञा के अनुसार हमें बने रहना है और हमको हर एक बुराई, हर एक पाप से हमको दूर रहना है। परमेश्वर जो है आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले को ढूंढते, चाहे वो आप कैसे भी प्रकार की आराधना क्यों ना करते हो। आराधना करने का मतलब ये नहीं कि गाना गा रहे हैं माइक पकड़ के, वही आराधना नहीं होता है। आप किसी का काम करके आराधना कर सकते हैं, आप किसी का प्रेयर करके आराधना कर सकते हैं, आप अपनी गवाही को बता कर आराधना कर सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार करके आप आराधना कर सकते हैं गाइस।
मैं आपको किसी दिन बहुत ही खूबसूरत गवे को बताना चाहती हूँ। तो कहना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है, प्रभु में बने रहे, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, आपको बने रहना है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सब इस वचन को सुनकर जो है बहुत तक आशीष को पाए होंगे। आइए सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। एक बात आप लोग को मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अपना जीवन नहीं दिया है, पापों से मन नहीं फिराए, तो आप अपने पापों से मन को फिराए और यीशु मसीह का अपना जीवन को दीजिए। सो गाइस, आइए मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में चल रहे हैं पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती प्रभु उनका जीवन बदल रहा है। पवित्र आत्मा देश विदेश दुनिया के छोर से जहाँ से भी वो लोग मुझे देखते हैं प्रभु, उनका जीवन बदले। किसी का प्रेयर लाइफ बहुत ही कम है प्रभु, उसके प्रेयर लाइफ को बढ़ाने के लिए आप सहायता कीजिए। इस समय कोई बहुत ज़्यादा सताव से कर जा रहा है, उसकी सहायता करिए। इस समय कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सहायता करिए। इस समय कई लोग कई प्रकार के प्रॉब्लमों में है पिता, इस समय कई लोग कई प्रकार की बीमारों में है प्रभु, उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए पिता। इस समय कई विरोधियों का सामना कर रहे हैं पिता, इस समय कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है प्रभु, उसका अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करेगा, अच्छा पार्टनर देकर आशीष करिए। कोई पवित्र आत्मा, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है और किसी का जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने इन दोनों की आयु को बढ़ाया पिता, उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है तो वे चंगे हो जाए पिता। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ के सेवकाई के लिए जाते पिता, उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। सारी बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती, दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन।